रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 अदात मुबारका। आँखों का मिसाज, खाना खाने के बाद पानी ना पीना, खाने के बाद कुछ देर बैठे रहना, जिस्म का पूरा निज़ाम सिस्टम आज मेडिकल साइंस बताती है। आज इल्म तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 अदात मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तैयबा बीमार ना हुए। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहत ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह आँखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूलुल्लाह बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है कि जहां से हमारे तमाम तर असाब यानी पूरा जिस्म इसको कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो इस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना, फालज भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि इसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर, डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारका पर जहाँ बहुत बड़ा अजर सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कहलोला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा यह है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या इस पर खुमार सी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वो जिस्म के फंक्शन के लिए ज़्यादा फ़ाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है, चूँकि ये बात आज की तहकीकात से साबित शुदा है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बिस्तर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कहलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूलुल्लाह की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूलुल्लाह पर सर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मेयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप खाने के बाद फल नोश ना फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाना खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है।
इसे इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा मकदार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों की तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हज़म करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल उनकी कारकर्दगी बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहदे से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद तमाम ग़िज़ायत से खाली मैदा को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, ग़िज़ा के बाद पानी ना पीना। रसूलुल्लाह कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, इनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैट्स होते हैं वो खाने से निकल कर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के छोटी आंतों में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदा वजूहात पैदा करते हैं, जबकि इन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फल खा लिया तो यह हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे ही में रह गए। एक हदीस रसूलुल्लाह का मफ़हूम है कि अगर खाना खाने के लिए बाद की पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुक्मा खा लो। जापानी तहकीक है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुक्मा खा लिया तो फैट्स के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वो दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में ना सिर्फ गैसी तेज़ाबियत बदहज़मी का बायस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के सबब से है। नंबर 7, वज़ू। हम दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम अज़ कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम अज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहरी अज़ा धोते हैं कि जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहदात ये बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर इनको साफ़ ना किया जाए और वो जिस्म के इस हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहें तो इन अज़ा और दुआ का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। चुनाचे वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह अमूद होता है और इसके बाद शाम में आकर धोता है तो इसके और दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है कि जिसके बाद में वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम अज़ कम दिन में 5 बार आपके अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुमा के रोज़ नाखून, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूलुल्लाह ने सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया है बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का हिस्सा भी है। नंबर 8, जल्द सोना। रसूलुल्लाह की एक और आदत मुबारक ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जल्द सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरब और नमाज ईशा में भी तकरीबन इतना ही दुरानिया होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वाच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं ज़ख्म आ गया है और इसको रिपेयर करेगा, अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो इस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है और जो जिगर के मरीज़ हैं इनके लिए राय भी है जहाँ वो अपना इलाज कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर इसके समरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और इसके इर्द गिर्द के अज़ा की मेंटेनेंस होती है और इसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। अहद जहालत में अरबों में एक रवायत था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर व शायरी और देवमलाई कहानियों की महफ़िलें होती थी जो रात गए 2 बजे तक चलती रहती थीं। और इस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी इनके नज़दीक एक काबिल एतराज़ अमल था। ये तो अहद जहालत था, लेकिन आज मॉडर्न दौर का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को ना सिर्फ काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता बल्कि कुछ हद तक तो इसको काबिल फ़ख्र भी जाना जाता है। अहद जहालत की महफ़िलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ले ली है, लेकिन जल्द सोना रसूलुल्लाह के मामलात में था क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ़ थे। और यही वजह है कि पूरी हयात मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी बीमार नहीं हुए। नंबर 9, मसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और ख़ुसूसन दिन में 5 दफ़ा हर नमाज में वज़ू के साथ तो ज़रूर इसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ़ लाते किसी महफ़िल में हाज़िरी से पहले गर्ज़ मौका ब मौका मसवाक का एहतमाम करते और मसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने की कुछ ना कुछ ज़रात ज़रूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटा बाद इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटों पर नरम हो जाते हैं और इसकी वजह ये बैक्टीरिया ही हैं। इसलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले बात सोने से पहले मसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते बगैर दांत मुंह साफ़ किए खाने पीने का रवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीज़ों पर तहकीक की। उन्होंने जहां और बहुत सी वजूहत बयान की, वहां एक कामन वजह यह भी सामने आई कि ये लोग टूथब्रश करने के आदी ना थे, जिसके सबब इनके दांतों में जमा मैल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई होके वो हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक करने का सबब बना। इनको हार्ट अटैक का असल सबब इनके दांतों का मैल था, जबकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई है कि एक मौका पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी ना होता तो मैं उम्मत पर मसवाक को फ़र्ज करार दे देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत होती है उनको गुस्सा कम आता है और वो अक्सर ठंडे मिजाज पुरसकून रहते हैं। जिस शख्स को ज़्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो, तबीयत में बेचैनी हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मसवाक किया करे। 2-3 माह में ही वो इसके हैरानकुन मोजज़ाती असरात पाएगा। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोज़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में पीर और जुमेरात का रोज़ा भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोज़ों को रखने की तरगीब भी दिलाई, यानी कि हफ्ते में 2 रोज़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान 1 आंत में खाना खाता है जबकि काफिर 3 आंत में, और हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आजदीद मेडिकल की ज़ुबान में ऑटोफजीहा कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में फ़ालतू प्रोटीन फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़ायद होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर के बुनियादी सबब यही फालतू फैट्स ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर जोसेस यानी जिस्म में खाना हजम करने का खुद कार निज़ाम पूरी तौर से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुकमे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे की जिनके जिस्म को ज़रूरत थी, जिस्म को ज़रूरत एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निज़ाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को ख़त्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोज़ा रख लिया तो दिन भर के तवील रोज़े के बायस ऑटोफिजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़ की कोताही को वो रिपेयर कर देता है। फिर तो रोज़ के मामलात और जुमेरात का फिर रोज़ा जब ये सुनते रसूलुल्लाह आपके मामलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफिजिया का अमल हफ्ते में 2 बार दोहराया
जाने के बायस इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं कि हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक को प्रूफ करे तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत यह है कि साइंस रसूलुल्लाह की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुन्नतें हमारे लिए मशअले राह हैं और इन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और राहतें हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें ईमान की दौलत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में नाज़रीन, अल्लाह ज़रूर टाइप करें। अल्लाह।